आज हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 साइंस के बारे में। यहाँ आपके लिए इससे पहले हमने जस्ट वीडियो डाली थी, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकता है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप फर्स्ट और सेकंड के पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। आज आपके लिए लिखा है टॉप 10 क्वेश्चन चैप्टर 3 में। इस चैप्टर से आपको मात्र 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, ओनली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर मेटल्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी धातु है क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ मैंने आपको 4 फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं। इसमें से आपके 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है तो आपको सिर्फ 2 लिखना है। अगर आपके एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे तो आपको फॉर्मूला श्योरली 2 लिखना है। या तो हो सकता है स्पेशली पूछ ले डिफाइंड मैलेबिलिटी, डिफाइंड डक्टिलिटी, डिफाइंड सोलिडिटी, तो आप इनको अलग से लर्न कर सकते हैं। Those elements which form positive ions by losing electron called metals, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद जो एलिमेंट पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। यानी वे धातु बोल उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धरायन वाले हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बात करो तो मेटलिक लस्टर्स, इसको हिंदी बोलते हैं धात्विक चमक। मेटलिक लस्टर्स धात्विक चमक। इन प्योर स्टेट यानी शुद्ध, इन प्योर स्टेट शुद्ध अवस्था में मेटल्स हैव अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस, उनकी सरफेस कैसी रहती है, शाइनिंग रहती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक लस्टर। धातुओं की जो सरफेस है, जो सतह है चमकीली रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं धात्विक चमक। अगला दिया आपको डक्टिलिटी, क्या दिया आपको, डक्टिलिटी। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, ज्यादातर मेटल्स कैसी होती हैं, डक्टाइल होती है। इट इज प्रॉपर्टी ड्यू टू इस प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच आ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी इसको हिंदी में तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, यानी इसको पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं। सबसे मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो आपकी गोल्ड है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। आपसे कोई पूछता है गोल्ड कैसे, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अगला दिया आपको मैलेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलेबल, ज्यादातर आपकी जो धातु है मैलेबल भी होती है। मैलेबल हिंदी बोलते हैं आघातवर्तीयता। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलेबल, यानी आपकी ज्यादातर धातु कैसी होती है, मैलेबल भी होती है। It is the property of metals due to which it can be beaten into thin sheets, यानी इसको पतली चादरों के रूप में भी पीट इसको पतली चादरों के रूप में भी बदला जा सकता है। यानी या सिंपल बात से कह सकते हो आघातवर्तीयता। आपकी जो धातु होती है आघात या चोट सहने वाली होती है, इनको पतली तारों के रूप में भी बनाया जा सकता है। इसमें गोल्ड और सिल्वर इज द मोस्ट मैलेबल। आपसे कोई पूछे 2 मेटल्स के नाम बताइए जो मोस्ट मैलेबल, आप बताते हुए गोल्ड एंड सिल्वर, सोना एंड चांदी सबसे मैलेबल मेटल है। अगर आपको सोनोरिटी, क्या दिया है, सोनोरिटी। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड, जब आपकी जो मेटल्स है क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस करती है ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जब उन्हें हार्ड सरफेस से अपन टकराते हैं, आर सेड टू बी सोनोरस, तुम क्या कहते हैं, ध्वनिक या ध्वनि के सिंपल समझ लीजिए। आपकी धातु होती है वो आवाज उत्पन्न करती है, इसको सोनोरिटी या सोनोरस कहते हैं। इसकी हार्ड सरफेस से उन्हें टकराएं, इसको हम क्या कहते हैं भैया, ध्वनि कहते हैं। आप किसी भी मेटल्स को लेकर अपन इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप मेटल्स के साथ इसका एक्सपेरिमेंट जो आप कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स मेरा सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, यू नो दैट सोडियम आपकी सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम आता है और उसके नीचे सोडियम है। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। Highly reactive metals, it reacts with oxygen, oxygen in air, काम करती है में at room temperature, यानी अपना सामान्य तापमान होता है। The reaction is highly exothermic, और ये रिएक्शन कैसे है, highly exothermic। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। और क्या होती है इसमें, हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा, इसको एक्सोथर्मिक। टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए सोडियम इज केप्ट प्रिजर्व्ड अंडर केरोसिन। सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन, यानी सोडियम आपका केरोसिन से कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए आपको फिर बता दूं, और ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन को बता दिए, क्वेश्चन ये बता रहा हूँ याद, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले एग्जाम के लिए। Why do ionic compounds have high melting why do ionic compounds have high melting points? फ्रेंड्स आपको ये बताना है यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई क्यों होते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आपको ये बताना है कि आयनिक कंपाउंड्स से क्या होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। In ionic compounds strong electrostatic forces of attraction, यानी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज। आप सबको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड में अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आयंस when these compounds are heated, जब इन्हें गर्म किया जाता है, a lot of heat energy is consumed, तब बहुत ज्यादा ऊष्मा खर्च होती है। to break these strong electrostatic force of attraction, यानी force of attraction को तोड़ने के लिए during melting, किसके लिए, during melting, therefore ionic compounds have a high melting and boiling point। आप बता सकते हो, आप ये हो सकते हो कि आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, क्वेश्चन हिंदी में ऐसे आ सकता है। तो आप बता सकते हो कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण जो बल होता है आपका, विद्युत स्थैतिक बल, इसको बोल सकते हैं आप स्तर वैद्युत बल। क्या हो सकते हैं, स्तर वैद्युत बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इसको तोड़ने के लिए अपन को ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। ज्यादा ऊष्मा देते तो इसका बहुत ज्यादा चाहिए, सिंपल से अपन बोल सकते हैं कि हाई और मेल्टिंग पॉइंट इसके जैसे होते हैं, हाई रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म्स, आपको तीन टर्म्स दिए हैं, मिनरल्स और इज गैंग्स, मिनरल्स और इज गैंग्स। तो आप क्या था मिनरल्स के बारे में, द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, नेचुरली अकर्स होते हैं एलिमेंट्स, और कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हो सकते हैं ऑफ मेटल्स, किसके, धातुओं के, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो कहां प्रेजेंट रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी की भूपर्वटी में, पृथ्वी की भूपर्वटी आर कॉल्ड मिनरल्स। क्या होगा, द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। सेकंड है ऑरिज आर दोज मिनरल्स, ये मिनरल्स ही होते हैं एक तरीके से। ऑरिज आर दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच अ पर्टिकुलर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। आप एक तरीके से मिनरल्स होते हैं जिनसे अपन किसी भी मेटल्स को लाभदायक तरीके से निकाल सकते हैं। अगला दिया है गैंग, गैंग सिंपल और समझ जो बची हुई चीज को गैंग मैट्रिक्स कह सकते हैं। द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द और आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। द अनडिजायरेबल जो बिल्कुल अनडिजायरेबल चीज मतलब ही नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। यदि क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको कोई भी 2 टर्म्स एग्जाम में आ सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं के कोई 2 रासायनिक गुणधर्म। पहला प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी आपकी जो धातुएं होती है वो किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से, यानी एल्यूमिनियम को रिएक्ट है इससे, ऑक्सीजन क्या आ गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी आप ऐसे बोल सकते हो जब भी आपकी कोई मेटल आपकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, यानी एल्यूमिनियम को रिएक्ट करके क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकंड में जो है वो है रिएक्शन विद वाटर, यानी रिएक्ट धातु है जल से क्रिया करती है, NaOH2 यानी ये सोडियम क्या है, एक मेटल है, इसको रिएक्ट किया वाटर से क्या हो जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा। आप बोल सकते हो, यानी आप ये बोल सकते हो आप किसी मेटल को वाटर से रिएक्ट करो तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर एलॉयज, व्हाट आर एलॉय। एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एलॉय क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से अधिक धातुओं का, या अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या तो एक धातु एक अधातु का, या फिर दोनों ही धातु हो सकती है, या फिर एक अधातु एक धातु हो सकती है, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं की सममांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रास, ब्रास में क्या हो सकता है, कॉपर और जिंक, इसका यूज क्या होता है भैया,
क्वेश्चन आपका ये आता है, गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग गहने बनाने में, आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलेबल। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलेबल, लस्ट्रस एंड लीस्ट रिएक्टिव। इसमें तीन प्रॉपर्टी, मैलेबल, लस्ट्रस एंड लीस्ट रिएक्टिव, दैट इज नोबल मेटल्स, अर्थात एक ऐसी धातु बहुत अच्छी आदर्श धातु है, एक अच्छी धातु है। सो दे आर नॉट कोलिडेड, यानी इसमें कोलिजन या संचारण नहीं होता बाय एयर, किससे? एयर से, एंड वाटर इजीली, ये ध्यान रखिए। इसलिए अपन सोने और चांदी का उपयोग क्यों करते हैं? आभूषण में। आप ये बोल सकते हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम की आकार पठनीयता बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है, इनमें चमक भी पाई जाती है, और लीस्ट रिएक्टिव बहुत कम क्रियाशील धातु किसी से क्रिया नहीं करती, सिर्फ इसलिए सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। इसका मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आता है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। ये बोला कि एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग अपन खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए करते हैं। सुनिए, a thin layer of aluminium oxide, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत formed on the surface of aluminium, यानी formed on the surface of aluminium prevents it from corrosion, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो पतली परत है उसको किससे रोकती है? कोलिजन या संचारण से रोकती है। Thus aluminium vessels do not react with any ingredient of food are suitable for cooking, यानी एल्यूमिनियम वेसल्स किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ फूड एंड आर सुटेबल फॉर कुकिंग, इसलिए कुकिंग या खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए सुटेबल है। सिंपल लैंग्वेज अपन ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दे रहा, उसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन ये हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? द मेटलिक ऑक्साइड, ये मेटलिक ऑक्साइड होते हैं। द मेटलिक ऑक्साइड व्हिच शो द प्रॉपर्टी ऑफ, जो क्या शो करते हैं? द मेटलिक ऑक्साइड व्हिच शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एज वेल एज बेसिस, यानी ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण दर्शाते हैं आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके होता है इट मींस, इसका अर्थ है दे रिएक्ट विद एसिड, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या कहते हैं? साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसके एग्जांपल ZnO यानी जिंक ऑक्साइड एंड आपका हो जाएगा Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपके दो एग्जांपल है, काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्वारेजिया? व्हाट इज एक्वारेजिया, और इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 7 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के लिए अपन ये क्वेश्चनों के लिए अपन ओटीओ की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। अगर मैं देखते हैं व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी आप ऐसे बोल सकते हो भैया 3 हिस्से में तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्लस एक हिस्से में क्या हो आपका HNO3, जाके 3 हिस्सा जाएगा, एक हिस्सा तो कितने बन जाएंगे? तो आपका ये बन जाएगा एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया वैसा इतना होता है कि ये सोने को भी गलाने की क्षमता रखता है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, ये सोने को भी या सोने जैसी धातुओं को भी गला सकता है। आप फिर बता दूं 3:1 रहता है। दूसरी चीज कंफ्यूज रहती है, दोनों ही कैसे रहते हैं? कंसंट्रेटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? कंसंट्रेटेड रहते हैं दोनों ही। आपको इसको डिल्यूट मत कर देना, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा और कंसंट्रेटेड आपका ये नाइट्रिक एसिड रहेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए, इससे आगे वाले हमारे आने वाली वीडियो है चैप्टर नंबर 4 की। इसी प्रकार हम क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की
क्वेश्चन निकाले, चैप्टर 6 में भी निकालेंगे